नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में रखे। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, धैर्य बुद्धि मन लगा कर वीर गुण गाया करे। प्रणाम आशा बेन। प्रणाम। सबको प्रणाम। आज के स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवत्सायाणम नमो लोए सव्व साहूणम एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावप्पणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम पठमम हवई मंगलम। आप सब छाता में होंगे। हम कर रहे हैं दो प्रतिक्रमण के सूत्र के अर्थ में लोगस सूत्र का हमारा अर्थ हो चुका। लोगस सूत्र में जो 24 भगवान के नाम बताए गए जो हमारे परम उपकारी हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जाने तो हमारी एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ेगी और परमात्मा के प्रति एक पहचान बनने से हमारा परमात्मा के साथ एक रिलेशन भी स्ट्रोंग होगा। जैसे किसी अननोन पर्सन के साथ हमारा कोई रिलेशन बनता नहीं है, लेकिन जैसे हम उनके बारे में जानने जैसे पता चले कि हाँ ये हमारे उपकारी है और हम इनके बारे में अगर जानेंगे तो हमारा उसके साथ एक रिलेशन भी अच्छा रिलेशन बनेगा और स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनेगा। तो ये सब बातों को जानना हमारे लिए जरूरी भी है और उपकार भी करेगा। ये सब बातें जान के ये बातें हमारे ऊपर उपकार करेगी कि हम हमारे उपकारियों को अच्छे से जान पाए। आदिश्वर भगवान से लेके सुविधिनाथ भगवान तक का हमारा परिचय हुआ। अब आते हैं 10वें भगवान शीतलनाथ भगवान के बारे में जानने के लिए, जहां हम जानेंगे कि परमात्मा का नाम, माता पिता का नाम, उनका आयुष्य, लांछन, शीतल नाम क्यों रखा गया, ये सब बातें। शीतलनाथ का जन्म भूमि है भद्दिलपुर। ये भी बनारस के आसपास ही है भद्दिलपुर। शीतलनाथ भगवान के पिता का नाम था दृढ़रथ राजा और माता का नाम था नंदा रानी। अब यहाँ पे इनको शीतल नाम क्यों दिया गया, तो जब पिता को, परमात्मा का जो पिता थे दृढ़रथ राजा, उनको शरीर में हमेशा फीवर रहता था। हमेशा उनको गर्म शरीर होने की वजह से तकलीफ होती थी। वो किसी भी प्रकार से शांत नहीं होता था। इसको बोलते हैं दाह ज्वर, मतलब शरीर में से एक प्रकार की गर्मी सतत निकलना और उसकी वजह से वेदना का सहन करना। लेकिन जब परमात्मा माता के गर्भ में आए और उसके बाद जब माता ने राजा के शरीर के ऊपर में अपना हाथ फिराया तो वो दाह ज्वर एकदम से शांत हो गया और दृढ़रथ राजा के शरीर को ठंडक का अनुभव हुआ, शीतलता का अनुभव हुआ और उसके बाद उसको फिर वो दाह ज्वर नाम का डिसीज जो था वो कभी भी वापिस हुआ नहीं। इसलिए उन्होंने सोच के रखा था कि जब पुत्र का जन्म होगा तो उसका नाम शीतल रखेंगे। तो इस तरह से पिता के दाह ज्वर को मिटाने में निमित्त बना परमात्मा का गर्भ में आना, इसलिए परमात्मा का नाम शीतलनाथ रखा गया। शीतलनाथ का शरीर का प्रमाण 90 धनुष्य 90 धनुष्य
आयुष्य 1 लाख पूर्व का, उनका वर्ण सुवर्ण गोल्डन वाला, और उनका लांछन था श्रीवत्स। श्रीवत्स किसको बोलते हैं? जो आप लोगों ने परमात्मा की प्रतिमा को अगर अच्छे से देखा हो तो परमात्मा के हार्ट के ऊपर में जो एक स्क्वायर वाला पोर्शन जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ दिखता है, उसको बोलते हैं श्रीवत्स। ये परमात्मा के शरीर के ऊपर में लांछन के स्वरूप में था, इसके लिए उसका लांछन श्रीवत्स है। शीतलनाथ के बाद हम 11वें तीर्थंकर श्री श्रेयांसनाथ भगवान के बारे में जानते हैं। श्री श्रेयांसनाथ भगवान का जन्म सिंहपुर नगरी में हुआ। ये भी यहाँ पे है, बनारस के आसपास में। श्रेयांसनाथ के पिता का और माता का दोनों का नाम एक ही था, विष्णु राजा और विष्णु रानी। ये श्रेयांसनाथ के माता पिता का नाम था। अब यहाँ पे श्रेयांस का जो अर्थ होता है वो होता है कल्याण, किसी का श्रेय करना, कल्याण करना, वो होता है श्रेयांस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी मंदिर में परंपरा से एक पथारी की, बेड की, जो देवों की बनाई हुई थी, देवों से अधिष्ठित थी, ऐसी पथारी की पूजा होती थी। ऐसे पूजा कभी कहीं पे देखा नहीं था। अब उस सैया पर अगर कोई जाके बैठता है या सोता है तो उसको तकलीफ होती है। मतलब एक मंदिर, एक देरासर है जैसे, उसमें एक बेड है। अब वो बेड की रक्षा कौन करता है? बेड, पथारी जो है, शैया जो है, उसका उसका ध्यान कौन रखता था? तो देव रखते थे। अब गलती से भी कोई उस पथारी के ऊपर में बैठ गया या सो गया तो उसको तकलीफ होना ही होना है। या वो बीमार हो जाएगा या वो पागल हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही उसको। अब क्या हुआ कि जब भगवंत गर्भ में आए, श्रेयांसनाथ भगवंत जब माता के गर्भ में आए, तब उनका माता को उस वक्त उनके मन में आया कि प्रतिमा की पूजा होती है, देव की प्रतिमा की और गुरु की प्रतिमा की पूजा होती है, ये फिर भी ठीक है। ऑडियो म्यूट कराइएगा प्लीज। लेकिन ये शैया की पूजा तो कभी सुनी ही नहीं है। ये कैसे, ये किस प्रकार का रिवाज है शैया की पूजा का? तो इन्होंने क्या किया कि जो शैया की रक्षा करने वाला वॉचमैन था, जो किसी को नहीं बैठने देता था, क्योंकि सबको पता नहीं होता है, किसी अनजान लोग आ जाए और कोई मंदिर में इस तरह का कुछ ऐसा हो कि भाई यहाँ हाथ लगाना मना है, हाथ लगाने से कुछ इस तरह का हो जाता है। तो वहां पे जैसे हम एक सिक्योरिटी को रखते हैं कि ये वो हमको मना करेगा, रोकेगा कि आपको यहाँ पे ऐसे नहीं करना है। इस तरह से वहां पे भी वो शैया के पास भी एक सिक्योरिटी गार्ड था, जो किसी को भी उसके ऊपर में नहीं बैठने देता था, क्योंकि वो उसी को ही नहीं तो तकलीफ होती, वही व्यक्ति को तकलीफ होती जो उसके ऊपर में बैठता या सो जाता। तो ये भगवान की माता गर्भ में आने के बाद ऐसा सोचती है कि ऐसा थोड़ी होता है कि देव की प्रतिमा ने, गुरु की प्रतिमा ने और एक शैया की पूजा होती है। वहां पे पहुंचती है माता और सिक्योरिटी मना भी करता है, फिर भी वो उस सैया के ऊपर में माता बैठती है और सोती भी है। लेकिन क्या हुआ कि परमात्मा के गर्भ में है परमात्मा की आत्मा, तीर्थंकर होने वाली आत्मा। अब तीर्थंकर खाली परमात्मा की माता में जब खाली जीवन पाते हैं ना, आते हैं ना, तभी से जो 64 इंद्र जिसकी सेवा करते हो, जो 64 इंद्र परमात्मा की माता को वंदन करते हो, तो जो 64 इंद्र है उनके खुद का भी परिवार होता है इंद्र का, उसके भी सामानिक देव, रक्षक देव, सिक्योरिटी देव, प्रधान देव, मंत्री देव, ऐसे वहां पे भी सिस्टम होता है। तो वो सब भी तो इंद्र की आज्ञा में रहते हैं। तो ये तो एक सामान्य देव था, जो कोई भी शैया के ऊपर में बैठता था या सोता था, उसको उपद्रव करता था, तकलीफ देता था, वो तो एक सामान्य देव था। तो वो परमात्मा के सामने में कैसे कुछ कर सकता है? तो इसलिए परमात्मा के ही प्रभाव से वो देव
माता को कुछ ही करने का सोच भी नहीं पाया और कर भी नहीं पाया। सोच ही नहीं पाया इसलिए कर भी नहीं पाया। और वो अब तक वो शैया की रक्षा कर रहा, मतलब वो शैया के ऊपर में अपना अधिकार जमा के बैठा था। लेकिन जैसे ही परमात्मा का गर्भ के साथ माता जब वो शैया के ऊपर में बैठी भी और सोई भी, वो कुछ उसने कुछ भी नहीं किया। और वो अब वो शैया को छोड़ के चला गया देवता। ये होने के बाद वो शैया को राजा ने अपने यहाँ ले ली और उसका यूज करना शुरू किया। तो इस तरह से सभी जीवों का एक प्रकार से कल्याण हुआ, क्योंकि नहीं तो वहां पे कोई बैठ जाता तो वो या मर जाता या बहुत बीमार हो जाता या अंध हो जाता, बहरा हो जाता, गूंगा हो जाता, पागल हो जाता, कुछ ना कुछ जो हो जाता था वो नहीं होने, अब नहीं होगा, क्योंकि वो शैया ही उसका अधिष्ठायक देव था, वो छोड़ के चला गया और अब वो राजा ने अपने खुद के उपयोग के लिए ले लिया। तो ये गर्भ का प्रभाव जान के परमात्मा के माता पिता ने ये तय किया कि जब पुत्र का जन्म होगा तो उसका नाम हम श्रेयांश रखेंगे। इस तरह से ये परमात्मा का नाम श्रेयांशनाथ रखा गया। अब परमात्मा का शरीर प्रमाण 80 धनुष्य, 10वें तीर्थंकर का था 90, अब 11वें तीर्थंकर का आया 80 धनुष्य। मिठामी दुकड़म। और इनका आयुष्य था 84 लाख वर्ष। अब यहाँ से पूर्व हो गए पूरे 1 लाख पूर्व का आयुष्य था शीतलनाथ भगवान का। अब यहाँ पे श्रेयांसनाथ भगवान का आयुष्य है 84 लाख वर्ष। यहाँ पे अपने को एक बार 2-3 बातें डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है आपका पूर्व के बारे में बात। तो पूर्व माने कितना, एक पूर्व में कितने साल होते हैं बताते हैं। पहले एक पूर्व को समझ ले हम कि एक पूर्व माने कितने साल। एक पूर्व माने 84 लाख मल्टीप्लाई बाय 84 लाख इज इक्वल टू 1 पूर्व। ठीक है, 84 लाख इंटू 84 लाख इज इक्वल टू, जो जवाब आएगा वो है एक पूर्व। मैं उसका जवाब भी बताती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये है किताब, देखिए ये बृहद संग्रहणी नाम की किताब है। इतनी मोटी है ये किताब। ये जो किताब है इसमें समय का पूरा पूरा बहुत ही अच्छे से ज्ञान दिया गया है, बहुत ही अच्छे से। मतलब एक समय जो है वो भी सबसे सबसे छोटा वाला पार्ट, अब जिसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो है समय। और उसी समय को आगे बढ़ाते बढ़ाते कितना होता है ये बताया गया है यहाँ पे। तो 84 लाख 84 लाख इंटू 84 लाख इज इक्वल टू हुआ एक पूर्व, सॉरी एक पूर्वांग। 84 लाख इंटू 84 लाख इज इक्वल टू हुआ एक पूर्वांग। और 84 लाख पूर्वांग होने से एक पूर्व होता है। मतलब 84 लाख इंटू 84 लाख इज इक्वल टू एक पूर्व। ये होता है 70 लाख करोड़ 56,000 करोड़। इसका इसमें उतने साल, अब एक साल के 365 डेज वो हम लोग को देख लेना होता है। तो सबसे पहले परम ऋषभदेव भगवान का आयुष्य 84 लाख पूर्व था। और अभी जो महाविद्य क्षेत्र में 20 विहरमान तीर्थंकर, जो सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी, बाहु स्वामी, सुबाहु स्वामी आदि जो 20 तीर्थंकर विचर रहे हैं, उन सभी का आयुष्य है 84 लाख पूर्व। नहीं, 70 अरब उतना नहीं,
मैं आपको पूरे उसके साथ बताती हूँ, जस्ट अ मिनट। आप 84 लाख इंटू 84 लाख करने से जो आंसर आएगा वो कहा जाएगा एक पूर्व। तो कोई साइड में कोई आप सम कर सकते हो। 1 लाख में जितने जीरो होते हैं, 10 लाख में जितने जीरो आते हैं उसका डबल करना है, क्योंकि अपने को 84 लाख इंटू 84 लाख काउंट करना है। तो पहले 84 लाख इंटू 84 लाख कर लो, और फिर 10 लाख में जितने जीरो आते हैं 84, फर्स्ट 84 लाख के उतने जीरो और दूसरे 84 लाख के इतने जीरो करके उतने वर्ष। तो आपका जवाब जो आएगा वो आएगा 70 लाख करोड़ 56,000 करोड़। जैसे बोलते हैं ना, मैंने उस दिन भी बताया था, जैसे कि 10,000 करोड़, किसी अंबानी के पास कितने पैसे हैं, तभी उसके पास 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, उसके पास 10 लाख करोड़ या 1,000 करोड़, इस तरह से बोलते हैं ना, आगे भी एक नंबर जुड़ जाता है वैसे। हम्म। और एक क्या क्वेश्चन किसी ने मुझे पूछा था व्हाट्सएप में। राइट, वही तो 70 एंड 56 है ना, यही तो बताया है इसमें भी, 70 लाख करोड़ 56,000। या तीर्थंकर नाम कर्म कैसे बंधता है। एक ये बात क्लियर हो गया कि आयुष्य के बारे में जो पूर्व है, तो हमारा जो अभी बात हुआ कि एक पूर्व किसको कहा जाता है, 84 लाख इंटू 84 लाख इज इक्वल टू एक पूर्व आया। ठीक है। अब ऋषभदेव भगवान का आयुष्य कितना था, ऐसे 84 लाख पूर्व इनका आयुष्य था। मतलब उनका आयुष्य एक पूर्व नहीं, 2 पूर्व नहीं, 3 पूर्व नहीं, 4 पूर्व नहीं, 100 पूर्व नहीं, 1,000 पूर्व नहीं, 10,000 पूर्व नहीं, 1 लाख पूर्व नहीं, 84 लाख पूर्व ऋषभदेव भगवान का आयुष्य था। और अभी जो सिबंदर स्वामी आदि भगवंत हैं, उनका भी 84 लाख पूर्व आयुष्य है। ये बहुत ही बड़ा पार्ट है, टाइम समय बहुत ही बड़ा है ये। आशा बेन, लेकिन जी, अ, अब जब इतना अपना आयुष्य कैसे मैक्सिमम 60-70 इयर्स का होता है, तो उसमें अपना मतलब बचपन इतना टाइम, फिर युवानी, फिर बुढ़ापा, ऐसे बहुत लिमिटेड टाइम का है। तो उन लोगों का कैसे होता होगा, उनका भी बचपन ऐसे छोटा ही टाइम स्पैन होता है। देखिए जैसे ये 4 अवस्था आपने जो बोली, बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ये 4 बोलते हैं ना अपने हाँ अवस्था। हाँ। जैसे हमारे आयुष्य को हम 4 में डिवाइड, अभी जैसे एक 100 वर्ष का आयुष्य अभी के टाइम में कॉमनली माना जाता है। ठीक है, 60-70 में भी लोग जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जनरली अभी का आयुष्य एवरेज कितना माना जाता है, 100। तो हम 25 या 70 आप समझो, 70 इयर्स का समझो, तो उसका भी 4 आप करो। तब 10-12 साल तक के बच्चों को हम बच्चे बोलेंगे। फिर टीन एज बोलेंगे, जब 13, 14, 15 वो टीन लास्ट में आता है, तो टीन एज वाले बोलते हैं किशोरावस्था, जिसको गुजराती में या हिंदी में कहते हैं किशोरावस्था। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इस तरह से भी अपने कर सकते हैं। तो अभी जो आयुष्य है उसके ऊपर से उसका डिवीजन होता है। उसी तरह से पहले का जो आयुष्य है उसके ऊपर में उसका डिवीजन होता है कि इतना बाल्यावस्था, इतनी कुमारावस्था, इतनी राज्यावस्था, इतनी प्रौढ़ावस्था और इतनी वृद्धावस्था।
अब वो उस जैसे हिसाब से divide- आदिश्वर भगवान का ऐसे बोला जाता है कि 83 लाख पूर्व तक तो वो संसार में ही थे, हम्म। बराबर। तो वो इतना लंबा जो टाइम स्पैन था, उसमें उनका बचपन की अवस्था क्या वो भी लाख पूर्व के इसमें काउंट होती है? बिल्कुल बिल्कुल। 84 लाख का आपको अगर 4 से आप डिवाइडेड करो तो कितना आएगा? 21। हाँ। 21 लाख पूर्व तक उनका समझ लो बाल्यावस्था था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों ही आ गया। ओके, तो मतलब वो तो युगलिक थे, बट उनके बाद जो भी थे तो उनकी शादियां वगैरह भी फिर इतने लाख पूर्व के बाद उन लोगों की शादियां भी होती होगी ना? वैसे ही होता होगा। कोई 17-18 साल में तो नहीं हो जाता है, हाँ वही तो, क्योंकि क्योंकि इतना जिस हिसाब लंबा से आयुष्य। जीवन। हाँ। हाँ, आयुष्य ही उनका बहुत बड़ा है ना। हम्म। ठीक वो है। तो है ही। जी। तो यहाँ पे ये एक बात अपने को थोड़ा समझ में आया होगा कि 84 लाख पूर्व माने कितना ज्यादा समय। ठीक है। इस ये बात को अब सबको क्लियर। तो अब तीर्थंकर नाम कर्म कैसे बंधता है, इसके ये टॉपिक को लूं मैं। 84 लाख पूर्व के बारे में सबका माइंड क्लियर अगर ना हो फिर भी तो वापस बोलिएगा, वापस भी करेंगे, इसको ले लेंगे। अभी और एक क्वेश्चन आया था कि कोई भी आत्मा जो है वो तीर्थंकर बनने का किस तरह से डिसाइड करते हैं, तीर्थंकर नाम कर्म कैसे बंधता है, उसके बारे में बात करते हैं आज अपना ये। क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आज ये 11वें भगवान तक का अपना हुआ है। मुझे शायद याद ना रहे तो आप लोग याद रखिएगा। अब तीर्थंकर बनने वाली जो आत्मा होती है वो हमारा अभी लास्ट क्लास में शायद ये बात हुआ था कि हम जब निगुद में श्योर हम जो अनादिकाल से अव्यवहार राशि में पहले थे, फिर एक आत्मा मोक्ष में गया, तब हम अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में निकले। अब हम आगे जाके क्या बनेंगे वो हमारा कब कब डिसाइडेड होता है, तो कहा जाता है पहले से ही अव्यवहार राशि में होते हैं तभी से ये आत्मा तीर्थंकर बनेगी, ये आत्मा गणधर बनेगी, ये आत्मा सामान्य केवली बनेगी, ये आत्मा मोक्ष में जाएगी, ये आत्मा मोक्ष में कभी भी नहीं जाएगी, माने अभव्य जीव रहेगा, ये आत्मा जाति भव्य जीव रहेगा। इस तरह का जो परिणाम है ये पहले से ही डिसाइडेड रहता है, एकदम पहले से ही, अनादि काल से। अब जो जैसा बनने वाला होता है उसका उसी प्रकार से आत्मा का लाइफ का विकास होता है। हम एग्जाम्पल लेंगे महावीर स्वामी भगवान का। महावीर स्वामी भगवान की आत्मा जब अव्यवहार राशि में थी तभी से ये डिसाइडेड था कि महावीर स्वामी भगवान अब की जो अवसर्पिणी जिसका नाम है हुंडा अवसर्पिणी, उसमें 24वें तीर्थंकर होंगे। ये उसी वक्त डिसाइडेड रहता है, फाइनल रहता है कि ये तीर्थंकर तो बनेंगे ही, लेकिन कब बनेंगे तो ये भी फाइनल होता है। अब जब कोई आत्मा मोक्ष में गया तब अव्यवहार राशि में से महावीर स्वामी भगवान की आत्मा व्यवहार राशि में आई। अब व्यवहार राशि में आने के बाद हम सभी के जैसे होता है, हम सभी के साथ जैसे होता है वैसे ही उनके साथ भी होता है। वो एक इंद्रिय में भी जाते हैं, बे इंद्रिय में भी जाते हैं, ते इंद्रिय में, चौरेंद्रिय में, सब में जाते हैं। सातों की साथ नरकी में भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भविष्य में बहुत अनंत काल के बाद भी तीर्थंकर होने वाली आत्मा नारकी में नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन रेयर टू रेयर आत्मा होती है तीर्थंकर परमात्मा की जो 7वीं नारकी में भी जाती है। बाकी मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि तीर्थंकर बनने वाली आत्मा एकेंद्रिय में भी अगर जाती है, एकेंद्रिय में हम लेते हैं पृथ्वी काई पहले, तो पृथ्वी काई में उनको उत्तम अवतार मिलेगा, माने रत्न है, सोना है, डायमंड है, ऐसा वाला अवतार रहेगा। क्योंकि उनका जो परिणाम रहता है वो अन्य हमारे जैसे जीवों के जैसा नहीं होता है, उनके परिणाम अच्छे वाले होते हैं। तो एकेंद्रिय में पृथ्वी कई में भी
यहाँ से हम स्त्री जो है वो यहाँ से मर के सातवीं नरकी में नहीं जाती है, लेकिन एक ही बहुत छोटा सा ऐसा मिल सकता हमने, अगर ये जन्म में भयंकर क्वालिटी की हिंसा की हो अगर, या करवाई हो, समझो कि जैसे कोई टेररिस्ट की वाइफ हो जिन्होंने खाली, नो, अभी तो हम पंचेंद्रिय पने में है। अव्यवहार राशि माने क्या, ये एक समझ लीजिए। आप जहां बैठे हो, हम जहां बैठे हैं, मेरे आसपास में ये शरीर इतना छोड़ के मेरे आसपास में जो खाली जगह दिख रही है ना, वहां पे भी अनंत जीव हैं, निगोद के, वनस्पति काय के अनंत जीव हैं, ये सभी जगह में, पूरे 14 राजलोक में। 14 राजलोक तो आप जानते हैं, राजलोक का लोक का जो शेप है वो, सीता जी सातवें नरक में 2 बार गई है क्या, उनके संसार संसार चक्र के दरमियान में सीता जी ये मुझे उनका सीता जी का पूरा भव भ्रमण मुझे याद नहीं, मैंने पूरी रामायण पढ़ी नहीं है, जैन रामायण। लेकिन एक बात ये आती है कि सीता के रूप में वो जब थे और सीता के रूप में उनकी जब मृत्यु हुई, तो अभी सीता का जीव कहाँ पे है, तो अभी सीता का जीव 12वें देवलोक में है, वहां पे वो इंद्र है। और इंद्र होने से अवधि ज्ञान, सभी देवताओं को अवधि ज्ञान होता है। जैसे ही वो सीता की आत्मा वहां पे उत्पन्न हुई और उसने देखा कि मैं कहाँ से आई, तो उसको पता चला कि मेरे पति राम थे, मेरा देवर लक्ष्मण था, और लक्ष्मण के प्रति उनका स्नेह भी अच्छा था, पूरा वात्सल्य भाव था। तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मण तो चौथी नारकी में है, तो वो लक्ष्मण को इतने दुख में नहीं देख पाए, इसलिए इंद्र के रूप में ही वो चौथी नारकी में गए थे। वो भी एक बार गए थे ऐसा मुझे याद है, 2 बार गए थे ये बात मुझे याद नहीं है, हो सकता है 2 बार भी गए हो, लेकिन सातवें नरक में नहीं। अगर आप ये घटना के साथ अगर बात कर रहे हो तो, और अगर सीता की आत्मा के रूप में सीता की आत्मा अपने संसार चक्र में 2 बार सातवीं नरकी में गए हो, तो वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने रामायण नहीं पढ़ी है। और स्त्री के रूप में, स्त्री की आत्मा, अभी हमारी आत्मा भी आत्मा है, लेकिन हमारा स्त्रीपना ये जन्म में है, और अगले जन्म में हम स्त्री ही रहेंगे बनेंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। अगले जन्म में यहाँ से मर के हमको अगर वापिस मनुष्य जन्म मिलता है, तो हम पुरुष भी बन सकते हैं, अगर हम अच्छे पुण्य किए होंगे तो। और अगर अब ये जन्म में भी हमने उतनी ही माया कपट ये सब करेंगे हम, तो वापिस हमको कहीं ना कहीं स्त्री जन्म ही मिलेगा, चाहे हम तिर्यंच में भी जाएंगे। हरण का अवतार में होगा तो हमारा हरणी का अवतार होगा, हाथी के अवतार में जाएंगे तो हाथनी का अवतार होगा। इस तरह से तिर्यंच पढ़ने में भी स्त्रीपना मिलेगा, लेकिन स्त्री मर के स्त्री ही बनते हैं ऐसा नहीं है। स्त्री मर के पुरुष बन सकता है, पुरुष मर के स्त्री बन सकती है, इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अव्यवहार राशि में। अभी हम कोई अव्यवहार राशि में नहीं है। अव्यवहार राशि में से एक बार कोई एक आत्मा मोक्ष में गई और हम अव्यवहार राशि में से निकल में, मतलब ये जो खाली जगह में भी अनंत जीव पड़े हैं, वो है अव्यवहार राशि। समझ में आया? उसमें हम अनादिकाल से थे, अनादिकाल से। अब उसमें से निकल एक आत्मा मोक्ष में जाने से हम अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आ गए। अब एक बार कोई भी आत्मा व्यवहार राशि में आ जाती है, तो वो वापस अव्यवहार राशि वाले निगोद में नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, चाहे कितने भी पाप क्यों ना कर ले, वो वापस अव्यवहार राशि वाली निगोद में नहीं जाएगी। ये व्यवहार राशि में वापस आ सकती है, व्यवहार राशि माने भी निगोद ही हुआ, ऐसा ही हुआ, लेकिन व्यवहार राशि में से वो प्रगति करके पृथ्वी का एक इंद्रिय में, बे इंद्रिय में, ते इंद्रिय में, चौरिंद्रिय में, पंचेंद्रिय में भी जा सकती है। और पंचेंद्रिय पणा में, मनुष्य पणा में आने के बाद, इवन जैन धर्म मिलने के बाद, इवन आचार्य बद्री तक होने के बाद, इवन 14 पूर्व का ज्ञान मिलने के बाद भी वो आत्मा वापिस ये व्यवहार राशि वाले निगोद तक भी आ सकती है, उतनी नीचे गिर सकती है, लेकिन अव्यवहार राशि में तो वो कभी भी नहीं जाएगी। ये इतना क्लियर? अव्यवहार राशि में से एक बार निकलने के बाद कोई आत्मा वापिस उसमें नहीं जाती है। जैसे
एक आत्मा मोक्ष में चली जाती है तो वो वापिस जैसे संसार में नहीं आती है, उसी तरह से एक आत्मा अव्यवहार राशि से निकल के व्यवहार राशि में आती है तो वो वापिस अव्यवहार राशि में नहीं जाएगी। ओके, वापिस आते हैं हम तीर्थंकर की बात पे। महावीर स्वामी का दृष्टांत लेके हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो महावीर स्वामी की आत्मा जब अव्यवहार राशि में थी, एक आत्मा यहाँ से मोक्ष में, यहाँ से माने कहीं से भी, अड्डीद्वीप में से 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र और 5 महाविद्य क्षेत्र जो कर्म भूमि कही जाती है, उसी से कोई आत्मा मोक्ष में जाएगा। वो जो आत्मा मोक्ष में गई, ये महावीर स्वामी की आत्मा अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आई, और समझिए कि वो पृथ्वी काई में भी आए तो उनका अच्छा ही अवतार होगा। पृथ्वी काई में जैसे डायमंड हो या फिर ऐसे आरस बने कि जिसमें से प्रतिमा का निर्माण हो, ऐसा स्फटिक बने जिसमें से भी प्रतिमा का निर्माण हो, चांदी भी हो बन सकते हैं, सोना भी बन सकते हैं, रत्न, नीलम, मणि, माणिक, रूबी, पन्ना, ये सब भी बन सकते हैं। अगर अब पृथ्वी काई में बहुत समय तक इसमें से उसमें अवतार चेंज होता रहा, कभी डायमंड, कभी गोल्ड, कभी नीलम, कभी माणिक, कभी रूबी, इस तरह से अनेक प्रकार के अवतार होते गए, समझिए महावीर स्वामी को। अब उसमें से निकल के वो अपकाई में आए, पृथ्वी काई में से निकल के अपकाई में आए। अप माने पानी, पानी जिसका शरीर है, ऐसे जीवों को बोला जाता है अपकाई। तो यहाँ पे ये किस प्रकार का पानी का आत्मा बनेगा? तो उनका पानी इतना शुद्ध, वो उतना शुद्ध आत्मा गिना जाता है, माना जाता है कि परमात्मा के पक्षाल में अभिषेक में उनका उपयोग हुआ हो, या फिर सुंदर जो ट्रांसपेरेंट, क्लीन, एकदम मीठा पानी जैसे हो, ऐसा बन सकते हैं। तो अपकाई में भी उनकी आत्मा जो है वो उच्च प्रकार की, जो योनि में जन्म होगा, वो योनि का जो उच्चतम होगा, उसमें परमात्मा की आत्मा होती रहती है। पृथ्वी का अपकाई, उसके बाद अगर तेउकाई में आए, तो जैसे मंदिर में दिया जो जलते हैं, उसमें वहां पे उत्पन्न हुए, या फिर कोई अनुष्ठान हो रहा हो, आरती और मंगल दिया हम कर रहे हो, ऐसे में उनकी आत्मा उत्पन्न होती है। अग्निकाय में, तेउकाई में, पृथ्वी काय, अपकाय, तेउकाय, उसके बाद वायुकाय। वायुकाय में भी इस प्रकार की वायु होगी जो लोगों को शाता दे। जैसे अभी गर्मी है तो ठंड हवा बन के जो हवा की लहर की आती है, जो लोगों को शाता देती है, ऐसी हवा बनेंगे। जब ठंड हो एकदम, तो हल्की सी लुकवार्म जैसी, हल्की सी गर्म हवा जैसा बने, ताकि लोगों को शाता दे सके। या फिर परमात्मा के शरीर को छूने वाली हवा बने, या गुरु भगवंत को शाता देने वाली हवा बने। इस तरह से वायुकाई के जीवों की उत्पत्ति में उनका नंबर रहता है। पृथ्वी का अपकाई, तेउकाई और वायुकाई। अब आते हैं वनस्पति काई में। वनस्पति काई में अगर तीर्थंकर की आत्मा आई है तो किस प्रकार का बनेगा? बहुत ही सुंदर, बहुत ही कोमल, बहुत ही अच्छे सुंदर कलर वाले और बहुत ही सुगंधी ऐसा पुष्प बनेगा जो परमात्मा को चढ़ाया जाता है। जो परमात्मा की गोद में, जैसे अभी ऋषभ देव, आप पालिताना में आंगिका दर्शन तो आप लोग सब किया हुआ है। हम जब पुष्प पूजा करते हैं तब का दुहा क्या बोलते हैं? सुरभि अखंड कुसुम ग्रही, पूजो गत संताप, समझंतु भव्यज परे, करिए समकित छाप। ये जो परमात्मा को पुष्प चढ़ाए जाते हैं, जो पुष्प परमात्मा की स्पर्शना करता है, वो समकीर्ति बनता है आत्मा। ये एक बात ध्यान में रखिएगा। आपको जितने ज्यादा पुष्प मिले ना, अब परमात्मा को चढ़ाइए। क्यों? क्योंकि उतनी ज्यादा आत्मा समकित को पामेगी, और जो सम्यक्त को पामेगी वो मोक्ष में जाएगी। तो जितना ज्यादा पुष्प आपको मिले, उतने ज्यादा पुष्पों से आप पुष्पों को परमात्मा की स्पर्शना कराइए। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि इतने सारे पुष्प है तो और पुष्प डालने की क्या जरूरत है। अरे, ये और पुष्प डाल के परमात्मा की स्पर्शना करा के वो जीवों का कल्याण हो जाता है। वनस्पति काई के अनंत जीव हैं, उसमें से कितने जीव परमात्मा की स्पर्शना को पामते हैं? मुट्ठी भर ही बोल सकते हैं, क्योंकि अनंत में से कितने, लाखों, करोड़ों, अरबों, उतना ही तो पाते हैं, उतना ही तो पुष्प भगवान को चढ़ता है। तो जब आपको कभी मौका मिले ना, आप
गिरनार में नेमिनाथ भगवान का पुष्प पूजा का और फिर आंगी का दर्शन करने का, और गिरिराज में आदेश्वर भगवान का आंगी का दर्शन, जो करीब 3:30 पौने 4 बजे स्टार्ट होती है आंगी चढ़ाना, और उसके बाद जो पुष्प पूजा होती है वो अनबिलीवेबल होती है। हमने अनुभव किया है इसलिए हम ये बोल सकते हैं। मतलब जो पोटले होते हैं ना बाहर में जो बैठते हैं माली लोग, वो पुष्प के पोटले के हम लोग ने खरीद लिया था सब पुष्प, और वो जो परमात्मा की गोद जो बनती है उसके ऊपर में जो हम वृष्टि के ऊपर वृष्टि, वृष्टि के ऊपर वृष्टि जो किए जा रहे थे, और जो आनंद आ रहा था, जो रोमांच आ रहा था, वो हम जो हमारे परिचय वाले जो हम लोग 4 जन गए थे, हम चारों में से किसी की भी आंख ऐसी नहीं थी जो आधा 1 घंटे तक कंटिन्यू रोई ना हो। परमात्मा को पुष्प समर्पित करते थे उस वक्त। आप लोग को मौका मिले गिरिराज जाने का, जब भी आंगी के समय में आप जरूर वहां पे हाजिर रहिएगा, और मौका मिले तो आंगी का लाभ भी लीजिएगा। और गिरनार में भी सेम ऐसे ही होता है। शंखेश्वर तो नीचे ही है इसलिए बार बार जा सकते हैं, लेकिन गिरनार और गिरिराज का ऐसा है, पहाड़ है, चढ़ना भी पड़ता है, किसी का सुविधा हो किसी का ना हो। और आंगी का समय जान के खास उस समय में आप वहां पे हाजिर रहिए। या बाबू के देरासर में भी इसी तरह से होता है, लेकिन फिर भी जो ओरिजिनल है वो उसका एक मजा ही पूरा अलग है, उसका भाव है। लेकिन बाबू के देरासर में भी बहुत सुंदर से बहुत अच्छे तरीके से होता है, और उसमें भी स्पेशली भीड़भंजन पार्श्वनाथ की उसका बहुत ही सुंदर आंगी होता है। तो यहाँ पे हम परमात्मा के जी आत्मा की बात कर रहे थे, जो वनस्पति काय में आते हैं, तो किस प्रकार के उनका स्वरूप रहेगा। तो जैसे सुंदर सा लोटस पर्पल कलर का, रेड कलर का, गोल्डन कलर का, या सुवर्ण चंपो, जबरदस्त सुगंध वाला गुलाब, डमरो, मोगरो, मचकुंद, मालती, झाई, जूही, केतकी, ऐसे जो फूलों है जिसका सुगंध ही ऐसा होता है कि आप फूल के पेड़ के पास आप जा ना पाओ, उतने भंवरे वहां पे मंडरा रहे हो। इतने सुंदर फूलों में परमात्मा की आत्मा उत्पन्न होती है, जो परमात्मा का पूजा में जिसका स्पर्शना भी होती है। तो ये हुआ वनस्पति काय में, पृथ्वी का अपकाय तेवकाय वावकाय वनस्पति काय। और फल भी बन सकते हैं, अनार, आम, जो परमात्मा को नैवेद्य पुष्प फल पूजा में चढ़ाया जा सके। तो इस तरह से जो उत्तम होता है, हर एक योनि में जो उत्तम होती है जीव की वो प्रवृत्ति और प्रकृति, उसमें परमात्मा की आत्मा उत्पन्न होती है। उसके बाद बे इंद्रिय में भी जाते हैं, ते इंद्रिय में भी जाते हैं, चौरेंद्रिय में, पंचेंद्रिय में भी आते हैं। पंचेंद्रिय में समझिए शायद अगर तिर्यंच में चले गए तो जैसे उत्तम प्रकार का हाथी, घोड़ा ऐसा भी बन सकते हैं। और पंचेंद्रिय जीवों में ठीक है हिंसक है वो अलग बात है, लेकिन सबसे उत्तम प्राणी माना जाता है सिंह, शेर, लायन। सबसे उत्तम प्राणी शेर को माना जाता है। हिंसा करता है वो ठीक है, हिंसा करने से वो उसकी उत्पत्ति भी फिर सिंह के हिसाब से मर के वो चौथी नारकी में उत्पन्न होते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें जो गुण है, उत्तमता के जो गुण है, वो सब सिंह में दिखाई देते हैं, इसलिए सिंह को उत्तम प्राणी माना जाता है। तो इस तरह से हर एक योनि में, पंचेंद्रिय में, अब समझिए धीरे 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 परमात्मा की आत्मा अनंत काल संसार का परिभ्रमण करते 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 अब बेसिकली तो है उच्च आत्मद्रव्य परमात्मा का, तीर्थंकर परमात्मा का, इसलिए उनमें गुणों का आविर्भाव भी, गुणों का खिलना गुण आत्मा में ही है, बाहर से नहीं आता है, गुण आत्मा में ही है। तो वो गुणों का आविर्भाव थोड़ा नॉर्मल जो लोग होते हैं, जो तीर्थंकर वाले नहीं होते, उनसे उनमें थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि बेसिक से ही वो गुण उसमें होते हैं। इसलिए तो यहाँ पे नैसार के भाव तक हम आ जाते हैं। अब नैसार का जो भाव था परमात्मा का, जिसमें उसका मानवीय गुणों जो थे वो पराकाष्ठा के थे, मतलब हाई लेवल के थे। जो हम बोलते हैं ना ह्यूमन बीइंग होने से हम में क्या क्या गुण होने चाहिए। हम मनुष्य है तो हम में क्या क्या गुण होने चाहिए। हम मनुष्य है, इसका सबसे बड़ा
प्रमाण क्या है? क्योंकि हमारे पास सही तरीका और गलत तरीका दोनों तरीके का इस्तेमाल कर सके ऐसा दिमाग है और जीभ है। हम बोल सकते हैं। दिमाग पशुओं के पास भी है। एक कुत्ता भी बहुत ही तेज हो सकता है, एक घोड़ा भी बहुत ही बुद्धिमान होता है, हाथी भी बुद्धिमान होता है, बहुत प्राणी होते हैं पंचेंद्रिय जो बुद्धिमान होते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं। हम बोल सकते हैं। तो हमको जो ये जीभ मिली है जिससे हम जो चाहे बोल सकते हैं, तो क्यों ना हम अच्छा ही बोले, क्योंकि बुद्धि भी हमको मिली है कि हम क्या बोलेंगे तो हमारा हमारा और सामने वाले का दोनों का अच्छा होगा। तो हमको खराब नहीं बोलना है, किसी का मन दुभा जाए, किसी का मन टूट जाए, किसी का हृदय टूट जाए, ऐसा खराब हमको नहीं बोलना है। तो ये सब बातें हम सोच सकते हैं। तो ये जो नैसार का भाव था परमात्मा का, उसमें उसके जो गुण थे वो मानवीय गुणों, वो टॉप लेवल के थे। उनको जैन धर्म से कोई परिचय अभी तक हुआ नहीं था। अगले जो जन्म में भी वो मनुष्य बने थे। ऐसा नहीं है कि ये नैसार के रूप में पहली बार मनुष्य बने थे। अगले जन्मों में भी मनुष्य बने थे और अगले जन्मों में भी मनुष्य में होने वाले गुणों को उन्होंने काफी आत्मसात किया था। लेकिन यहाँ नैसार के भाव में क्या होता है कि वो जब उनका जो रेगुलर का काम था, जैसे आप लोगों का रेगुलर एक काम होता है कि आपको डेली ऑफिस जाना है या किसी रिसोर्ट में आपका जॉब है, किसी जंगल में आपका जॉब है, कोई फॉरेस्ट ऑफिसर है। अभी अपने ऐसा मानते हैं, ऐसा एक इमेज करते हैं कि कोई फॉरेस्ट ऑफिसर है जो जैन नहीं है। अब वो फॉरेस्ट में जाके वो अपना काम करता है। अब काम करने के टाइम में भूख लगी। अब भूख लगी तो साथ में लंच का टिफिन भी लेके आया था। लेकिन जो गुण वाला आदमी होगा, वो क्या सोचेगा कि मैं अकेला कैसे खा लूं, चलो देख लूं कोई गेस्ट मिल जाए, तो कोई अतिथि मिल जाए, कोई संत मिल जाए, कोई साधु मिल जाए, तो उसको दे के शेयर करके मैं खाऊं। अब ये शेयर करके खाने का गुण कौन सा हुआ? मानवीय गुण हुआ। ये नैसार ने भी यही सोचा। तो उसने इधर उधर नजर घुमाई, खाने का टाइम हुआ, उसको भूख लगी तो उसको तुरंत गेस्ट याद आए कि कोई गेस्ट मिल जाए, कोई साधु संत मिल जाए तो मैं पहले उनको दूं फिर मैं खाऊं। अब यहाँ पे देखिए उसका ये गुण कितना जबरदस्त था कि उसने देखा तो सही इधर उधर, पर कहीं उसको कोई दिखाई नहीं दिया, कोई व्यक्ति ही नहीं दिखाई दिया। अब उसका ये जो विचार था, उसकी जो इच्छा थी वो कितनी तीव्र थी कि खाली आसपास में देख लिया इतने से वो नहीं बैठे रहे, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गए। जो सबसे ऊंचा पेड़ था उसके ऊपर में वो टॉप तक चढ़ गए और वहां से उसने, क्योंकि एकदम ऊपर में चढ़ जाएगा तो काफी दूर तक दिखाई देगा, क्योंकि जंगल में था, जंगल तो घना जंगल होता है, उसमें ट्रीज भी तो बहुत सारे होते हैं, ज्यादा दूर तक का तो दिख नहीं पाएगा क्योंकि ट्रंक आ जाएगा सबका, सब पेड़ों का बीच में। तो ये ऊपर चढ़ गए। अब जैसे ही वो ऊपर चढ़े तो उन्होंने देखा कि कुछ 3-4 महात्माएं हैं जो जिनके चलने से, जिसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा था कि ये रास्ता भूले हुए हैं, कहीं वे वो लोग रास्ता भूल गए थे, ऐसा कुछ उनको उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा था। तो तुरंत नैसार नीचे उतरता है और उस दिशा में आगे जाता है और साधु भगवंत को, ये जो जैन साधु थे, इनको रिक्वेस्ट करता है कि भगवंत आप यहाँ पे कैसे, ये तो कितना घना जंगल है, यहाँ पे जो हर रोज आने वाला हो वो भी कभी कभी रास्ता इसमें भूल जाता है, तो आप तो विहार करने वाले होते हैं ना, तो आप यहाँ पे कैसे? तो परमात्मा, और ठीक है, आप हम बाद में बात करेंगे, आप पहले मेरे ठिकाने पे आइए, मेरे साथ आइए और खाना हमसे ग्रहण कीजिए। और तुरंत वो अपनी जहाँ पे वो खड़ा अपना जो बनाया हुआ था थोड़ा सा आशियाना जैसा, वहां पे वो लेके आता है और जो अपना भोजन था वो साधु भगवंतों को भी थोड़ा थोड़ा वो रहता है, और साधु भगवंत भी बैठ के, क्योंकि वो भी भूखे और प्यासे हो ही चुके थे, तो उनको खाना दिया, उन्होंने भी वापरा और नैसार ने भी खाना खा लिया। और फिर तुरंत फिर से महाराज साहिब के पास आया और बोला, भगवंत अब बताइए कि ये आपको कहाँ जाना है, आप यहाँ पे क्यों आए हैं, आपका यहाँ पे आने का मतलब क्या था?
क्योंकि ये तो घना जंगल है और आप तो शस्त्र वस्त्र रखते नहीं है, तो हिंसक प्राणियों का सामना आप कैसे करेंगे? तब ये जो निसार के इतना भाव से और कितना विवेक से पूछना, ये भी उसका गुण था कि पूछा भी कि आप यहाँ पे कैसे हैं? तो ये साधु भगवंत बताते हैं कि कोई पहले का जमाना था, तो कोई जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कोई सेठ अपना पूरा रसाला लेके, सब ओक्स कार्ट गाड़ा जिसको बोलते हैं, उस कार ओक्स कार्ट में सब खाना पीना सब सामान भर के वो जब कहीं और नजदीक नजदीक के कोई स्टेट में वो बिजनेस करने के लिए जाता है, तो जो जिस गांव में खुद रहता है ना, वहां पे वो अनाउंस कराता है कि हम ये रास्ते पे जाएंगे, किसी को हमारे साथ जुड़ना हो तो जुड़ सकते हो, मतलब खुद जिम्मेवारी लेता है। तो ये जो साधु लोग थे, उन्होंने सोचा कि हम लोगों को भी उस तरह जाना है और यात्रा करनी है। तो वो सार्थवाह का परमिशन मांगा, उसने दिया और वो लेके निकला। लेकिन क्या हुआ, सार्थवाह ने खाली अनाउंस कर दिया था, लेकिन फिर वो जिसे बाद में भी केयर करनी चाहिए, वो भूल गए। वो थोड़ा मिस हो गया उससे, तो उसका रसाला पूरा आगे चला गया। और ये महाराज साहब लोग अपनी क्रिया वगैरह भी करना होता है, उनको वो भी टाइम चाहिए, तो ये लोग थोड़े पीछे रह गए। अब ये जंगल का रास्ता में आ गए। अब उनको कहीं वो सार्थवाह वगैरह कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये लोग भटक रहे थे कि कहाँ से निकले, ये रास्ते से जाए या वो रास्ते से जाए। और तभी ये तुम मिल गया निसार, और तुमने, हम भूखे भी थे और प्यासे भी थे, तुमने हमको ये आहार दिया, पानी दिया, तुमने हमको संतोष से भोजन कराया। तो निसार ने बोला कोई बात नहीं, वो सार्थवाह को आप छोड़िए, आपको जहां जाना है वो रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो निसार है, महावीर स्वामी भगवंत की आत्मा, वो उनको रास्ते पे ले आती है, सही रास्ता दिखा, मतलब हाईवे पे ले आती है, समझिए। यहाँ पे देखिए गुरु भगवंत ने कैसा उपकार किया कि निसार, ये जो तुमने हमको रास्ता दिखाया ना, नेशनल हाईवे पे तूने हमको चढ़ा दिया ना, हम भी चाहते हैं कि तुम्हारी आत्मा भी मोक्ष मार्ग के नेशनल हाईवे पे चढ़े। गुरु भगवंत का ये उपकार कि निसार से ये जो उपकार लिया इतना, तो उसका ऋण उसी वक्त चुकाया। निसार ने तुरंत हाथ जोड़ा, जी गुरु भगवंत आज्ञा कीजिए। तो उस वक्त गुरु भगवंतों ने बताया कि सही मायने में देव कौन है, अरिहंत परमात्मा। सच्चे साधु कौन है, अरिहंत परमात्मा के बताए हुए पंच महाव्रतों को वो धारण करने वाला और पालन करने वाला सच्चा साधु है। और सच्चा धर्म क्या है, जो अरिहंत परमात्मा ने धर्म बताया, वही सच्चा धर्म है। और इस तरह से गुरु भगवंतों ने सुदेव, सुगुरु और सुधर्म का परिचय निसार को कराया और नवकार महामंत्र सिखाया। ये जो बात करते करते जा रहे थे नेशनल हाईवे पे, तो निसार ने गुरु भगवंतों को चढ़ाया जंगल, भयानक जंगल में से नेशनल हाईवे पे, और गुरु भगवंतों ने निसार को चढ़ाया उसकी आत्मा को संसार रूपी जंगल में जो घूम रही थी, खाली कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, वहां से उसको ये त्रिपदी दिया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का जो बात बताया, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म का बात बताया, और नवकार मंत्र दिया। ये करके निसार को जो उसी वक्त उसने जी गुरु भगवंत तहत्ती करके जो आज्ञा को मान लिया कि आज से मैं, आपने जो अरिहंत को बताया सुदेव वही मेरे सुदेव, आप जैसे ही पंच महाव्रतधारी वही मेरे गुरु, और आपने जो धर्म बताया वही मेरा धर्म, ये स्वीकार जैसे ही निसार ने किया, उसको उसी वक्त सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। अब वो सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई माने वो मोक्ष में जाने का नेशनल हाईवे हो गया। तो जिस तरह से निसार ने गुरु भगवंत को नेशनल हाईवे पे चढ़ाया जंगल में से बाहर निकाल के, इसी तरह से गुरु भगवंतों ने संसार रूपी जंगल में घूमती हुई निसार की आत्मा को मोक्ष मार्ग के नेशनल हाईवे पे चढ़ा दी। इतने सरल थे निसार। अब जब हम लोगों का भी, सबका कोई, हम अगर अभी केवली भगवंत को पूछे कि हमारे कितने भव बाकी है, तो हमारी भवों की गिनती, जैसे हम बोलते हैं महावीर स्वामी भगवान के 27 भव हुए, ऋषभदेव भगवान के 13 भव हुए, शांतिनाथ के कोई बोलते हैं 16 और कोई उससे कम भी है।
नेमिनाथ भगवान के 9, पार्श्वनाथ भगवान के 10। तो ये भाव की गिनती कहाँ से शुरू होती है? क्योंकि हम तो बोलते हैं कि अनादि काल से हम अव्यवहार राशि में, फिर व्यवहार राशि में, फिर बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय पूरे घूमे हुए हैं। भवों की गिनती, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? जो ये नैसार को सम्यक्त्व प्राप्त हुआ, नैसार ने सुदेव, सुगुरु और सुधर्म को सुदेव, सुगुरु और सुधर्म के रूप में ही अपना लिया, वो हुआ सम्यक्त्व का प्राप्ति, और वो उसका पहला भाव गिना जाएगा, गिना जाता है। हम लोगों का भी जब तक हम सुदेव को सुदेव, सुगुरु को ही सुगुरु और सुधर्म को ही सुधर्म मानेंगे, उसी जन्म से हमारे भी भवों की गिनती शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये मिलने से, सम्यक्त्व मिलने से जो भव परंपरा है वो कम हो जाती है। अब तक जो अनंत भव करते थे वो इतने से में आ जाते हैं। अब अनंत भव नहीं करने, भव शायद अनंता करना पड़े, लेकिन अनंत समय नहीं निकलेगा। क्योंकि ऐसा है ना कि निगुत में अगर चले गए तो 1 मिनट में भी हमारे तो कितने सारे भव हो जाते हैं। तो भव अनंत हो सकते हैं, लेकिन समय अनंता, टाइम अनंता नहीं लगेगा। तो यहाँ पे नयसार के जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। अब उसके बाद आयुष्य कर्म का बंध पड़ा, इसलिए देवलोक में ही जो सम्यक्त्व के साथ, अगर हम सम्यक्त्व पाने के बाद अगर हम अगले जन्म का आयुष्य बांधते हैं, तो नियमा देवलोक का ही आयुष्य बांधते हैं। यहाँ नैसर के साथ भी वही हुआ, उसने देवलोक का आयुष्य बांधा। अब देवलोक में से जब उसकी मृत्यु हुई तो वो कहाँ पे आया? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, उनके प्रथम पुत्र और प्रथम चक्रवर्ती भरत महाराजा, वो भरत महाराजा के पुत्र के रूप में, मरीचि के रूप में महावीर स्वामी भगवान की आत्मा आई। अब महावीर स्वामी भगवान की आत्मा आई, सम्यक तो पाम चुके थे पहले ही वहां पे नैसार के भव में। अब यहाँ पे भी सब गुण भी थे, परमात्मा, भरत चक्रवर्ती, सब एक से एक एकदम तो टॉप लेवल की क्वालिटी वाले आत्मा थे वहां पे। तो उनको भी वैराग्य हुआ, उन्होंने भी दीक्षा ली। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई कि दीक्षा लेने के बाद उनसे दीक्षा का पालन नहीं हो पाया, और इसलिए वो छटपटा रहे थे। संसार में तो जा नहीं सकते थे, इसलिए छटपटा रहे थे कि मैं कैसे, मेरे से ये शरीर से पालन ही नहीं हो रहा है। इतनी गर्मी सहन नहीं होती है, इतनी ठंड सहन नहीं होती है, बिना नहाए नहीं चलता है, ये 6-6 महीने में खाली 2 बार लोच करना वो भी मेरे से नहीं होता है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? बुद्धिशाली बहुत थे, 14 पूर्व का ज्ञान भी था मरीचि को, क्योंकि ऋषभदेव भगवान का शिष्य था और 14 पूर्वक का ज्ञान भी था। लेकिन उस वक्त वो अपनी मति से, अपनी कल्पना से वो कुछ ऐसा वेश बनाता है अपना, जिसको नाम मिला त्रिदंडी का वेश। उसने सफेद कपड़ा को छोड़ दिया और ऑरेंज कलर के कपड़ा को धारण किया। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि मेरा चारित्र अब उज्जवल नहीं रहा है, इसलिए मेरे को जो संसार का मोह माया का रंग है वो लाल या केसरी है, तो उसने केसरी रंग के वस्त्र धारण किया। उसने उससे मन ने भी उसको डांटा। प्रॉपर संयम पाला होगा, करीब उनका भी आयुष्य 84 लाख पूर्व का था, मरीचि का भी। ऋषभदेव भगवान का आयुष्य 84 लाख पूर्व, भरत महाराजा का 84 लाख पूर्व, और मरीचि का भी 84 लाख पूर्व। तो कम से कम 50 नहीं, अंदाज से भी हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि गलत बोला जाएगा तो मुझे उत्सूत्र प्ररूपणा का दोष लगेगा। लेकिन काफी समय उन्होंने ये चारित्र को पाला। लेकिन जब तक भरत महाराजा को केवल ज्ञान नहीं हुआ था, उस पहले ये त्रिदंडी में आ चुके थे। तो यहाँ पे वो मरीचि जो है प्रभु वीर की आत्मा, उसने अपना अलग से एक ड्रेस बनाया, छत्र धारण किया, बहुत कुछ उसने चेंज किया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो फिर भी उसका सम्यक्त्व था, वेश बदल दिया, वो शिथिलाचारी हो गया। बात बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से जानिएगा अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ। वो शिथिलाचारी हुआ, खुद का परमात्मा की दी हुई सफेद वस्त्र वाली वेश का त्याग किया। परमात्मा ने खुले पैर चलने की आज्ञा की थी, उसने पैरों में लकड़ी की मोजड़ी पहनना शुरू किया, जिसको हम पावड़ी बोलते हैं, जो राम भरत के टीवी सीरियल में देखा हो तो दिखाई देता है।
ऐसा चालू किया। उसने स्नान करना, जो परमात्मा ने स्नान करने का मना किया था, त्याग होता है साधु भगवान को, इसने स्नान करना भी चालू किया। सोचिए ये शिथिलाचारी कितना ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी उसका सम्यक्त्व हाजिर था। हम लोग जो आदत पड़ चुकी है हम लोगों को कि हम किसी भी अभी के साधु या साध्वी जी भगवंत में हल्का सा भी अगर शिथिलाचार देखते हैं तो उनको हम खराब मानते हैं, उनके सामने में हमारा मुंह बिगड़ जाता है या दृष्टि। आशा करती हूँ आप लोग ऐसे ना हो। तो यहाँ पे ये शिथिलाचारी होने के बाद भी समकिति थे, लेकिन गड़बड़ अब आई, एजेड हो गई है। अब वो परमात्मा का पंच महाव्रतधारी साधु नहीं रहा, इसलिए परमात्मा की आज्ञा के हिसाब से कोई पंच महाव्रतधारी साधु उसकी सेवा नहीं करेगा, उसको पानी नहीं लाएगा, उसका गोचरी नहीं लाएगा, उसका संथारा नहीं बिछाएगा, कुछ नहीं करेगा। यहाँ खाली साधु, हाँ, परमात्मा ने किसी भी श्रावक श्राविकाओं को मना नहीं किया है उसकी सेवा करने का। अब ये थोड़े थोड़े एजेड होते गए, वृद्ध होते गए मरीची, अब अपना गोचरी भी लाने में थोड़ा उनको तकलीफ होता है, चलना फिरना ये सब। तब वो चाहते हैं कि अब मेरे को कोई एक चेला हो तो अच्छा हो। और अब तक क्या हुआ, जितने भी उसके पास मरीची का सौंदर्य गजब का था, मतलब टू गुड हैंडसम थे वो। होते हैं, जिसका पिता चक्रवर्ती, जिसके दादा प्रथम तीर्थंकर, तो कुछ कमी रहेगी क्या इसके दिखाने में भी। राजकुमार थे वो, तो उनका इतना अट्रैक्टिव पर्सनालिटी था कि सबको उसके पास जाते थे कि भगवंत कुछ देशना सुनाइए, कुछ व्याख्यान दीजिए। और वो इतनी जबरदस्त वैराग्य सबर वाणी से व्याख्यान देते थे कि तुरंत लोग उसको बोलते थे कि भगवंत दीक्षा दीजिए, वैराग्य आ चुका आपकी वाणी सुन के, दीक्षा दीजिए। तो तुरंत मरीची बोलते थे, चाहिए ऋषभदेव भगवान के पास चाहिए, वो आपको दीक्षा देंगे, मैं आपको दीक्षा देने के लायक नहीं हूँ। ये ऐसे उन्होंने कितने सारे लोगों को दीक्षा दिलाई ऋषभदेव भगवान के पास। लेकिन ये जब बुढ़ापा आया और अपना शरीर में रोग भी शुरू हो गए, तब उसको लगा कि अब मेरा भी एक चेला हो तो अच्छा हो। अब देखिए, जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। बोलते हैं ना, आप एक इच्छा करो आपको पूरी कायनात लग जाएगी वो चीज देने में। यहाँ पे भी वही हुआ। एक कपिल नाम का आदमी, राजकुमार, आदमी नहीं सॉरी राजकुमार, उसके पास आया, भगवंत देशना सुनाइए। अब एक्चुअली कपिल जो है ना वो गया था समवसरण में देशना सुनने के लिए, लेकिन समवसरण में वो उसका भी ऐसा प्रकार का कर्म का उदय जो उसका ऋषभदेव भगवान देशना दे रहे हैं, लेकिन कपिल का मन कहीं चोटता ही नहीं है, लगता ही नहीं, इधर देखता है उधर देखता है, ऊपर देखता है नीचे देखता है। अब बार बार इधर उधर देखते देखते उसका ध्यान पड़ा मरीची जो एक कोने में बैठा हुआ था। अब वो उसके सामने में बस देखते रहा, उसको अच्छा लगा, ये ठीक है, ये सही है एकदम। अब जैसे ही देशना खत्म हुई नहीं हुई, मरीची निकला तो वो भी निकल गया। मरीची जहां जाके बैठा, कपिल वहां जाके बैठ गया। कपिल जैसे ही वहां जाके बैठा तो बोलते हैं, भगवंत देशना सुनाइए। तो ये बोलते हैं कि हाँ, संसार ऐसा है, संसार वैसा है, संसार में नहीं रहना चाहिए, खाली पापों का बंध होता है, सुख का कोई कुछ नहीं होता है। तो बोलते हैं ठीक है भगवान, वैराग्य है, दीक्षा दीजिए। तो ये बोलते हैं कि नहीं मेरे पास नहीं, आप वहां जाइए दीक्षा लेने के लिए, ऋषभदेव भगवान के पास। ये कपिल पूछता है, क्यों, आपके पास धर्म नहीं है? इस क्वेश्चन को समझिएगा। कपिल पूछता है, क्यों, आपके पास धर्म नहीं है? अब इस क्योंकि कपिल जो है वो खुद ही उतना स्ट्रोंग मनोबल वाला नहीं था, वो खुद भी चंचल सा, रसीली सा, वो एंजॉय करने वाला उस टाइप का राजकुमार था। अब उसका पूछना और उसी वक्त मरीचि के मन में ये भाव आना कि हाँ, धर्म तो मेरे पास भी है, क्यों नहीं है? ऋषभदेव भगवान के पास धर्म है, वही तो मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, मैंने ड्रेस चेंज किया है, नहाना चालू किया है, शिथिलाचारी हो चुका हूँ, लेकिन धर्म तो मेरे पास भी है। तब उन्होंने बोला, धर्म मेरे पास भी है। फिर कपिल पूछता है, क्या मैं बच्चा हूँ इसलिए आप मैं अगर बच्चा होता तो क्या आप मेरे को दीक्षा दे देते? तब ये मरीचि जो है वो बोलते हैं कि दीक्षा तो यौवन वय में ही लेनी चाहिए, बाल वय में दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ये दो उनका उत्सूत्र भाषण कहा गया।
एक ये कि धर्म वहां पर है और धर्म मेरे पास भी है, एक ये। और दूसरा कि दीक्षा बाल वय में नहीं लेनी चाहिए, दीक्षा यौवन वय में लेनी चाहिए। ये दो उत्सूत्र परिभाषण माने क्या, परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध का इन्होंने बोला। अब इनके पास एक्चुअली धर्म नहीं बचा था, वो शिथिलाचारी हो चुके थे। उनका वो दीक्षा जो अगर आपको लेनी है तो आपको डेली नहाना नहीं मिलेगा, एक दिन भी नहाने को नहीं मिलेगा, आपको खुले पैर विहार करना होगा, आप सफेद वस्त्र ही धारण करोगे, आप कपाल, वो उनका उस वक्त का ऐसा प्रकार का कर्म का उदय, अनादिकाल के संस्कार तो होते ही है, इसलिए ऐसा उस प्रकार का कर्म का उदय कि उसने ये वाक्य बोला कि बाल वय में दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, यौवन वय में दीक्षा लेनी चाहिए। अब क्या सोच के बोले वो तो उतना नहीं आता है कल्पसूत्र में या फिर त्रिषष्ठी सलाका पुरुष में भी। तो यहाँ पे उसका ये दो प्रकार के उत्सूत्र भाषण करने से परिणाम क्या हुआ, उनका अपना खुद का अनंत संसार बढ़ गया, और ये होने वाला ही था ऐसे। हाँ, साधुओं के साथ ही बैठते थे। पर्षदा देखिए, साधु की साध्वी 8-12 पर्षदा जो बैठती है ना, उसमें से उसके लायक जो पर्षदा होती है वहीं पे वो बैठते थे। साधु तो थे ही वैसे तो, दीक्षा पंच महाव्रत तो उचरा तो था ही भगवान के पास, इसलिए साधु की पर्षदा में बैठते थे। तो ये मरीचि की आत्मा ने वहां पे ये बोल के दो काम किया। एक तो सम्यक्त्व को वम दिया, माने वोमिट कर दिया सम्यक्त्व का, अपनी आत्मा में जो सम्यक्त्व था उसको उन्होंने ये निकाल दिया और मिथ्यात्व बस गया उसकी आत्मा में। और दूसरा हुआ, हाँ, वेश चेंज किया था, लेकिन वहां पे पर्षदा में तो 12 पर्षदा आपको तो पता है कौन कौन सी होती है। साधु साध्वी श्रावक श्राविका की पर्षदा होती है, तो वो श्रावक की पर्षदा में तो नहीं बैठेंगे क्योंकि वो श्रावक जीवन नहीं जीते थे, तो साधु की ही पर्षदा में बैठेंगे क्योंकि उन्होंने उनके पास उघा रजोहरण तो था ही, ड्रेस चेंज था लेकिन रजोहरण तो था ही, तो शायद शायद साधु की पर्षदा में ही बैठते होंगे। और मरीचि ने यहाँ पे मिथ्यात्व का, अरे सम्यक्त्व का वमन कर दिया, मिथ्यात्व आ गया उसमें। और दूसरा काम हुआ उसका कि उन्होंने अनंत संसार का परिभ्रमण बढ़ा दिया अपना। अब ये उनका तीसरा भव था, दीक्षा ली हुई थी, उसके बाद आयुष्य कर्म बांधा था, इसलिए देवलोक में देव हुए, लेकिन उसके बाद उसका आत्मद्रव्य ऊंचा था, वितराग का, अरिहंत का आत्मद्रव्य था, इसलिए उसका एक के बाद एक भव कैसा हुआ, मनुष्य देवलोक, मनुष्य देवलोक। जो ये तीसरा मरीचि का भव, फिर चौथा देवलोक का, पांचवा मनुष्य का, छठा देवलोक का, सातवां मनुष्य का, आठवां देवलोक का, नौवां मनुष्य का, 10वां देवलोक का, 11वां मनुष्य का, 12वां, इस तरह से उसकी मनुष्य देव ऐसी परंपरा चली। लेकिन बीच में जो कुछ कुछ समय में 5वें और 6ठे भव के बीच के समय उसका सीधा मनुष्य मर के देव नहीं हुए, बीच में अनंत काल संसार में परिभ्रमण हुआ जिसमें वो निगोद में भी चले गए थे। महावीर स्वामी की आत्मा निगोद में भी, जो व्यवहार राशि उसमें भी चली गई थी, अनंत काल वहां पे उन्होंने गुजारा। फिर एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय वो सब हुआ, पंचेंद्रिय में भी पंचेंद्रिय मनुष्य बने। फिर से कुछ 8वें या 9वें भव के बीच में 27 भव के स्थावन में आते हैं, क्योंकि मरीचि ने सम्यक्त्व जब था और दीक्षा ली हुई थी उसके बाद प्रभु का आयुष्य बांधा था। अब प्रभु का आयुष्य बांधते हैं तब जो सम्यक्त्व की हाजिरी होती है तो नियमा देवलोक में जाते हैं। उसके बाद चाहे अभी अगर हमारे में सम्यक्त्व है और हम प्रभु का आयुष्य बांधते हैं तो नियमा देवलोक का आयुष्य बांधेंगे। देवलोक का आयुष्य एक ही बार बनता है। अब आयुष्य बंधने के बाद हम कितनी भी गिरी हुई प्रवृत्तियां क्यों ना करें, हम मिथ्यात्व में भी चले जाए तो भी हमारी जो गति निश्चित हो चुकी है वो तो वही रहेगी, देवगति ही रहेगी। मरीचि का क्षायिक सम्यक तो अभी आएगा, अभी बहुत देरी है क्षायिक सम्यक को आने का। तीर्थंकर नामकर्म निकाचित के समय में ही क्षायिक सम्यक आएगा।
एक सेकेंड, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ लूं। व्यवहार राशि से अव्यवहार राशि में नहीं गए महावीर स्वामी भगवान, लेकिन मैंने बोला ना कि व्यवहार राशि में वापस आ सकते हैं। इसलिए भगवान की आत्मा जो है वो यहाँ पे जो ये अनंत काल का संसार परिभ्रमण हुआ और उसमें निगुड में भी चले गए होंगे, एकेंद्रिय में भी गए थे, तो ये वापस व्यवहार राशि में आ सकते हैं, अव्यवहार राशि में नहीं जाएंगे। अव्यवहार राशि में नहीं जाएगा कोई भी, व्यवहार राशि तक आ सकता है। तो यहाँ पे उनका 22वें भाव तक, मतलब 18वें भाव में उनका त्रिपुष्ठ वासुदेव बने, महावीर भगवान की आत्मा, उसमें वासुदेव जो बनता है वो नियमान मर के नारकी में ही जाता है। जैसे कृष्ण वासुदेव थे, मर के नियमा नारकी में गए, इस तरह से महावीर भगवान की भी आत्मा जब वासुदेव बनी 18वें भाव में, तो मर के नारकी में उत्पन्न हुई। अब कौन सी नारकी में? सीधे 7वीं नारकी में, क्योंकि जो 18वां भाव था उसमें जो वो शैयापाल, जो उसका पलंग के पास में खड़ा रहने वाला जो वॉचमैन था, उसके कानों में जो उन्होंने गरम ये लीड डाला था, वो इतना खतरनाक कर्म था कि उसकी वजह से वासुदेव जो है, त्रिपुष्ठ वासुदेव के नाम से वो थे, वो सीधे 7वीं नारकी में उत्पन्न हुए। अब 7वीं नारकी से जब आत्मा निकलती है ना, तो वो तिर्यंच में ही जाती है, और वो भी हिंसक प्राणी के रूप में। तो 7वीं नारकी से निकल के महावीर स्वामी भगवान की आत्मा बनी सिंह। अब वो हिंसक प्राणी और सिंह की आत्मा में वो मर के चौथी नारकी में गए। चौथी नारकी में से जब बाहर निकले, बीच में अनंत काल वापिस संसार में भी गए। अब जब उनका 22वां भाव आया मनुष्य के रूप में, अब यहाँ पे उनका तीर्थंकर का जो आत्मद्रव्य था, अब वो थोड़ा प्रकाशित होने लगा, वापिस सब गुण उनका आने लगा, खिलने लगा। और अब उसका जो संसार का परिभ्रमण भी था, अब वो छोटा भी हो गया, क्योंकि अब 27वें भाव में उनका निर्वाण होने वाला था, मोक्ष मिल जाने वाला था। तो ये हो गया उनका कम। अब 22वां भाव, 23वां भाव, 24वां भाव, 25वां भाव वो लेते हैं। 25वें भाव में जो तीर्थंकर नाम कर्म कैसे बांधते हैं, वो मेन बात पे अब आते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के जो जितने भी उपाय है, उनको 20 में डिवाइड किया गया है, कि ये 20 प्रकार की जो आराधना है, वो करने से आत्मा तीर्थंकर नाम कर्म बांधता है। और दूसरा जो मेन टर्म्स होता है, वो होता है सभी जीव करु शासन रसी की भावना। यहाँ पे 25वें भाव में ये जो 20 है नाम, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी 10:10 हुई है। मैं तीर्थंकर नाम कर्म की बात आज यहाँ पे ले लेती हूँ। तो 25वां भाव जो था, नंदन नाम के वो राजकुमार थे, उन्होंने दीक्षा ली, और दीक्षा लेके उनका जो आयुष्य था उसमें उन्होंने 11,80,645 माने 11,80,645 इतने मासिक श्रमण किए। माने पूरी लाइफ उन्होंने मासिक श्रमण के पारने में मासिक श्रमण ऐसे किया। और ये करने से कर्म सत्ता ने उनको तीर्थंकर नाम कर्म गिफ्ट किया। उनके ऐसे कर्म बंधे, ये तपस्या करने के साथ साथ सभी जीव करु शासन रसी की भावना उनके रोम रोम में हर समय के लिए रहती है। जो भी आत्मा तीर्थंकर बनने वाला होता है, अब महावीर स्वामी भगवान की आत्मा 27th भाव में होने वाली थी तीर्थंकर के रूप में, तो 25th भाव में लास्ट 3rd भाव में अचूक वो तीर्थंकर नाम कर्म बांधेंगे। और तीर्थंकर नाम कर्म बांधने का 20 प्रकार की आराधना है। उसमें से कोई एक आराधना या एक से ज्यादा या 20 की 20 सभी हो सकता है, लेकिन मेन ये हुआ व्यवहार से और निश्चय से रोम रोम में हर एक समय के लिए सिर्फ एक ही भावना कि मैं सभी जीवों को मोक्ष में ले जाऊं, सभी जीवों को मैं मोक्ष में ले जाऊं।
मोक्ष में जाने के लिए जो भी पुरुषार्थ करना पड़े वो मैं करूं, लेकिन सबको मैं ले जाऊं, क्योंकि उनकी करुणा में से अभव्य जीव भी बाकी नहीं रहता है। उनका वो सोचना ही नहीं होता है कि संसार में अभव्य जीव भी होते हैं जो कभी भी मोक्ष में जाने वाले नहीं होते हैं। ऐसा उनके दिमाग में आता ही नहीं है। उनके पूरे 3.5 करोड़ रोम में एक ही बात होती है, मैं सभी को मोक्ष में ले जाऊं और सभी जीवों को मोक्ष में ले जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ भी मैं अकेला करूं। इतनी करुणा हर जीव के प्रति, इतना उसमें सभी निगोद के जीव आ गए, सभी अव्यवहार राशि के जीव, व्यवहार राशि के जीव, निगोद के जीव, एकेंद्रिय, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, कितना पानी है दुनिया में सोचिए, और एक एक पानी में कितने जीव है, एक एक बूंद में कितने जीव है। वो सब जीव, ये एक आलू में सुई की नुकील ऊपर की नोक में खाली अनंत आत्मा आते हैं, तो वो सब आत्मा, ऐसे एक अनंत आत्मा, सबको मैं मोक्ष में ले जाऊं, उसके लिए मैं पुरुषार्थ करूं। बस ये जो हर पल हर समय इनके 3.5 करोड़ रोम में ये जो भावना चलती है, उसी का फल उनको मिलता है उस आत्मा को, कि कर्म सत्ता उस वक्त उसको तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित कराता है, और तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित होने के तुरंत का भाव या तो नारकी का होगा या नियम देवलोक का होगा। अगर तीर्थंकर नाम कर्म बंधने से पहले वो जन्म का आयुष्य बांध लिया हो और नारकी का बांधा हो तो नारकी में जाएगा, और तीर्थंकर नाम कर्म बांधने से बाद में अगर आयुष्य बांधते हैं तो नियमा देवलोक का होगा, वो देवलोक में जाएगा। जैसे कि श्रेणिक महाराजा तीर्थंकर नाम कर्म बांधने से पहले उन्होंने नारकी का आयुष्य बांध लिया था, उसके बाद उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, तीर्थंकर नाम कर्म भी निकाचित किया, लेकिन पहले आयुष्य बंध चुका था जो लास्ट एंड फाइनल होता है। इसलिए श्रेणिक महाराजा की आत्मा इस वक्त नारकी में है, पहले नारकी में, जो वहां से निकल के सीधा प्रथम तीर्थंकर वो बनेंगे, यही भरत क्षेत्र में उत्सर्पिणी काल में। तो इस तरह से तीर्थंकर नाम कर्म बांधा जाता है। ये जो हम 24 भगवान की बात करते हैं, इसमें से किस भगवान ने, जैसे कि ऋषभदेव भगवान ने, मेरा मन भी था कि मैं बोलूं एक एक भगवान के समय में कि तीर्थंकर इनका तीर्थंकर नाम कर्म किस वजह से बंधा गया, वो मैं बताऊं, लेकिन वो मेरी किताब जो है जिस जगह में है, मेरी लाइब्रेरी में, घर की लाइब्रेरी में, वहां पे भगवान विराजमान है, तो मैं वो याद नहीं रहता है सुबह की जब भगवान को मैं पक्षाल के लिए लेती हूँ तो वो किताब निकाल लूं। अगर मुझे याद रहेगा और मैं बुक बाहर निकालूंगी तो मैं जरूर बताऊंगी आपको अब तक के जितने भगवान का हमने किया कि किस तरह से उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म को बांधा, वो भी। और जो 20 पद है जिसको हम विषस्थानक बोलते हैं, काफी लोग आप लोग जानते होंगे विषस्थानक, वो उसका यंत्र भी होता है, इसका दर्शन पूजा भी आप लोगों ने मंदिर में देरासर में किया होगा, नहीं भी किया होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बात लेंगे। आज आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि 10:15 बज चुका है। शिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो त्रिविधि त्रिविधि इच्छामि दुक्कडम। सबको प्रणाम, सब शाता में रहिएगा। सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष ति मुक्त थईने, मोक्ष सुख सहु जगवरो। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयति शासनम।